आगरा में एक व्यक्ति घर के अंदर घुस करके दलित की बेटी को उठा ले जा रहा है, रेप हो जा रहा है, कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। जात इस देश की आखिरी सच्चाई है, आप इसको नोट करिए। दलितों के ये आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी का डाटा है कि सबसे ज्यादा जुल्म, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। दलित के साथ अन्याय हो रहा है, राम राज्य है। नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, राम राज्य है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, राम राज्य है। बिटियां कहीं कहीं स्कूल जाने से डर रही, वो राम राज्य है। लोग अपनी पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव को आतंकियों से जोड़ने लगते हैं, लेकिन बात वही नहीं थमती है। उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उसका जवाब दे रहे हैं। क्या सोच के ये लगाया है? समाजवादी पार्टी के मुखिया को भाजपा वाले आतंकियों से जोड़ रहे थे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात ये पीडीए परिवार ने लगाया है और पीडीए परिवार के नेतृत्वकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो लगातार पीडीए की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं और प्रमुखता से जो मुद्दे उठा रहे हैं। और ये जो होर्डिंग लगी है, ये एक जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, जो लगातार जातिवाद की बात करते थे, जो लगातार तमाम तरह की बातें करते थे, समाज में इक्वालिटी लाएंगे, बराबरी लाएंगे। किस जाति को आगे बढ़ा रहे हैं? अब वो तो साफ तौर पर यूपी पुलिस की वेबसाइट पे अपलोड है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने किसको बढ़ाया है आगे। तो जाहिर सी बात है कि नफरत फैलाने वालों को आगे बढ़ाया। करनी सेना किसका स्वजातीय संगठन है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आखिर ऐसे कैसे करनी सेना का मन बढ़ गया कि वो एक दलित समाज से आने वाले सांसद रामजी लाल सुमन पर टायर फेंक रहे हैं, उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का वर्दहस्त है उनके ऊपर, और वो जानते हैं कि हमारे स्वजातीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे स्वजातीय एसटीएफ के लोग हैं, हमारे स्वजातीय थानेदार हैं, हम जो करेंगे माफी है। तो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो आपके बोलने से जातिवाद खत्म हो जाएगा? नहीं, मेरे बोलने से नहीं खत्म होगा। क्या प्रमुखता से मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे? क्या प्रमुखता से उन लोगों की बात नहीं की जाएगी जिनका शोषण हो रहा है समाज में? क्या उनकी बात करना गुनाह है जो लगातार लोकतंत्र को बचाने? किसका शोषण हो रहा है? हर व्यक्ति का शोषण हो रहा है, किस समाज का शोषण नहीं हो रहा? आप मुझे बताइए कि इतने बड़ी संख्या में लोग देश में मार दिए गए, क्या उनके परिवारों के लिए क्या सोचा है सरकार ने? क्यों नहीं अभी तक सरकार बदला ले पा रही है? तमाम तरह के मुद्दे हैं। और हाल ही में आप देखिए कि जगह जगह पर दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, ये क्या शोषण नहीं है? बहन बेटियों के साथ कहाँ नहीं बलात्कार हुआ? आगरा में एक व्यक्ति घर के अंदर घुस करके दलित की बेटी को उठा ले जा रहा है, रेप हो जा रहा है, कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। ये किस तरह का लोकतंत्र है और किस तरह का उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ना पिछड़े और दलित समाज से वाले लोग? अपनी स्वजाति एक एक लोगों को हर थाने से लेकर के हर एक मलाईदार पोस्ट पर पोस्ट करके और वहां से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों का शोषण करने का काम ये सरकार कर रही है। उसके खिलाफ ये आक्रोश है पीडीए परिवार का, जो इस पोस्टर के रूप में समाज ये कह रहे हैं योग्यता के आधार पर पोस्टिंग हुई है, जाति नहीं देखी गई। नहीं, योग्यता के आधार पर पोस्टिंग हो तो क्या और लोग अयोग्य हैं? जो लोग एक परीक्षा पास करके वहाँ पहुँचे हुए उस जगह पर हैं और उसको योग्यता के आधार ये कह कैसे रहे हैं? बड़ी संख्या, आंकड़े देखिए ना, एसटीएफ में 25 लोग हैं ऑफिसर जो टॉप पोस्ट पर हैं और उसमें 11 सिंह भाई लोग हैं। आंकड़े हैं साहब, आंकड़े सब कुछ बोलते हैं और ये सच आंकड़े हैं। पूरी तरह से एक जाति के लोग इस सरकार में बड़ी बड़ी पोस्टिंगों में बैठे हुए हैं और हर जगह, चाहे थानों में देख लीजिए, चाहे जिलों में देख लीजिए, हर जगह उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। तो ये साफ साफ आंकड़ा भी यहाँ पे जो होर्डिंग लगी है पीडीए परिवार की तरफ से, उसमें भी दर्शाया गया है। लगातार वहाँ दलितों को घोड़े पे चढ़ करके दूल्हा जो बनते हैं, मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग दिन दहाड़े उनको घोड़े से उतार देते हैं, बूटों तले रौंद देते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो लोकसभा में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिन दहाड़े उनके स्वजातीय लोग गोली मारने की चुनौती देते हैं। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश का शासन और प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठ करके और ये शासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं उनके स्वजातीय लोग कि उत्तर प्रदेश में गोली मार दी जाएगी अखिलेश यादव को। इससे बड़े स्वजातीय और जातिगत आधार का क्या मसला होगा? छोड़िए सारे आंकड़ों को, सोचिए दलित का लड़का, बैकवर्ड का लड़का, कोई भी ऐसी अनहोनी छोटी सी पोस्ट लिख देता है फेसबुक पे। अभी एक घटना हुई थी रितेश मौर्य वाली, जो आपको पता है जौनपुर में, उसने बेचारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर, जयंती के अवसर पर तलवार से केक काट दिया, उस पर मुकदमा हो गया, जेल चला गया। और मुख्यमंत्री जी का स्वजातीय आदमी खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश में देश की तीसरी सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय नेता को कहता है कि गोली मार दी जाएगी और शासन और प्रशासन पे हाथ धरा बैठा हुआ है। इससे बड़ा स्वजातीय मसला क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में और देश में जातिवाद खत्म हो गया भाजपा वाले का? कौन कहता है? मैं बता तो रहा हूँ
कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग घोड़ों से उतार करके दूल्हों को पैर तले रौद दे रहे हैं। ये कहाँ जातिवाद खत्म हो गया? जात इस देश की आखिरी सच्चाई है, आप इसको नोट करिए। जात इस देश की आखिरी सच्चाई है, वो नहीं समाप्त हो सकती। जिसको आप जातिवाद कह रहे हैं उसको वो योग्यता कहते हैं। योग्यता के मानक क्या हैं आपके? सिर्फ स्वजातीय होना योग्यता के मानक हैं क्या? आप बताइए। मैं एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तकरीबन उत्तर प्रदेश के पुलिस का रिजल्ट आया है। अखिलेश जी की सरकार में यादवों की जो भर्ती हुई, उसको लोगों ने कहा कि अखिलेश जी के यादव होने के नाते उसमें बहुतायत यादव हो गए। जरा आप इस आंकड़े को पता करिए कि योगी जी की सरकार में अब बहुतायत यादव भर्ती हो गए, तो वो योग्यता है कि वो जातीयता है? जरा ये बताइए आप। अखिलेश जी की सरकार में तो यादव आयोग था। वही तो बता रहा हूँ ना, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब बताइए, अब वो आयोग कहाँ गया? और वो लोग, योग्यता ये है कि योग्यता वो थी जो वो उस समय जो सवाल उठाए जा रहे थे वो जाति के उठाए जा रहे थे, और जब इनकी सरकार में वही लोग आ गए तो अब लोग फिर योग्यता है। तो योग्यता ये है, इसको दूसरे नज़रिए से प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग। देखिए, जो लोग जातिवाद का आरोप लगाते थे जब पूर्ववर्ती में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज जो लोग जातिवाद का आरोप लगाते थे, जो लोग पूछते थे, जो बड़ी बड़ी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छापती है कि जाति विशेष की सरकार चल रही है, आज वो लोग कहाँ हैं? आज क्यों नहीं पूछते हैं किस जाति के लोग थानाओं में है, किस जाति के लोग कचहरी में है, तहसीलों में है, पूरे हर जगह किस जाति के लोग, वो कौन लोग हैं? आज ये सवाल खड़ा होता है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर जिस तरीके से पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ, महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है, और जिस तरीके से जाति देखकर मुख्यमंत्री के सजाती लोगों को थानाओं से लेकर हर जगह पोस्टिंग, चाहे सचिव से लेकर विद्यालय, विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह, चाहे न्यायपालिका देवालय से लेकर विश्वविद्यालय तक, हर जगह इन्हीं की जाति के लोग बैठे हैं। आज सवाल क्यों नहीं लोग जाति पे पूछ रहे हैं? क्यों ये लोग घबराए हैं पीडीए से? ये लोग तो आरोप बड़े बड़े लगाते थे। इंडिया टुडे पत्रिका ने लिखा था, जो आज तक इन्होंने जांच नहीं करा पाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भर्ती, जो कहते थे कि 46 में जो 56 यादव एसडीएम हो गए, आज तक आंकड़ा ये दे नहीं पाए। ये झूठे और बेईमान लोग हैं। ये झूठ की बुनियाद पे इनकी सरकार खड़ी है। ये रामराज स्थापित कर चुके हैं। ये जंगल राज है, राम राज नहीं, जंगल राज है। दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जा रहा है, कब सड़क पे कोई जा रहा है, कब हत्या हो जाए, किसी को पता नहीं है। जिस तरीके से आज लालजी सुमन के ऊपर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये लोग सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, इनके सजाती लोग, और सरकार को चुनौती प्रशासन को दे रहे हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज कहाँ चुनौती? योगी जी खुद गर्व से छत्री हैं। नहीं, ये चुनौती है ना कि आज दलित सांसद के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है, चाहे महिलाओं के ऊपर, दलितों के ये आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी का डाटा है कि सबसे ज्यादा जुल्म, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। ये सरकार जिस तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर पूरे देश में जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे जातिगत उन्माद फैलाकर इस देश की सियासत को चलाना चाहते हैं, लेकिन पीडीए परिवार मुस्तैदी से खड़ा है और मजबूती से इनसे लड़ने का काम कर रहे हैं, डरने वाला नहीं है। आपके नेता को आतंकियों से जोड़ रहे थे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग क्या बताएंगे? सारे तो भ्रष्टाचारी, सारे बलात्कारी सब भारतीय जनता पार्टी में बैठ गए। जो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक, जो आग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता फैलाते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर देश में लोगों को, एक धर्म के लोगों को टारगेट कर, एक समाज के लोगों को टारगेट करके इस देश की सियासत को चलाना चाहते हैं। आप आज का पेपर उठा के दे लीजिए कि पुलिस बैच टच के मामले से पेपर आज का भरा हुआ है। रामराज्य है, दलित के साथ अन्याय हो रहा है, रामराज्य है, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, रामराज्य है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, रामराज्य है, बिटियां कहीं कहीं स्कूल जाने से डर रही, वो रामराज्य है। तो आपका हिंदुओं की रक्षा नहीं करनी है? अरे कैसे, आप बताओ ना, कहाँ हिंदुओं की रक्षा? ये सिर्फ स्वजाति के आधार पे जाति की रक्षा कर रहे हैं। अरे पर्सनल अपने लोगों की, पर्सनल अपने लोगों की, जो उनके स्वजाति लोग हैं। आप बताइए, जो गर्व से छत्री हैं, ये कह रहे हैं आप भाई। आप अच्छा ये बताइए, जो बीएसएफ का जवान अभी गया, उसके ऊपर कोई चर्चा कर रहा है? पाकिस्तान ने उसको किडनैप किया, कोई चर्चा कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? वो मेरे देश का बच्चा नहीं है, वो देश का भविष्य नहीं है, वो उसको देश से कोई लेना देना नहीं। आपको क्या करना है? आपको जातपात फैलानी है, आपको उसकी राजनीति करनी है, आपको पीढ़ी एक बात नहीं सुननी है, आपको स्वजाति घमंड है, आप इसी चीज में मगन है। क्यों? ठीक है। उत्तर प्रदेश सच में ठाकुरवाद है?
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कबीरदास जी का एक दोहे के साथ में, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबूत बचाना कोई। तो रात तो आप भी जान रहे हैं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से टॉप टू बॉटम तक है। मेन बात यह है कि मुद्दे की बात यह है कि पढ़ाई लिखाई के लिए परिवार अपने बच्चों के लिए कापी किताब नहीं खरीद पा रहा है। बात करिए स्वास्थ्य की, खर्चों की, महंगाई की, जो राज चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से शोषित वंचितों की आज आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बराबर गरीबों मजलूमों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। हिंदुत्व की रक्षा हो रही है, आप जिसको कह रहे हैं ना कि मजलूमों को दबाया जा रहा है। हिंदुत्व की रक्षा रहे, सदैव रहे, सदा सदा रहे। इस रक्षा से मेरा परिवार का पालन पोषण होगा। आप मुझे बताइए, हिंदू सदा सदा रहे मेरे नेता के लिए तो क्या क्या बातें वो कहते। अब लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बिल्कुल पेवस्त हो चुकी है। आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है परिवार का। मेरे भाई, आपके यहाँ भी अगर कोई शादी होगी या त्योहार होगा, आपके जेब में पैसा होगा तभी आप खुशहाल होंगे। पैसा नहीं होगा, परिवार खुशहाल नहीं होगा, घर में लड़ाई झगड़ा मची होगी। महंगी बिजली है, एसी चलाएगा आदमी देख के कितने यूनिट हो गए। खाना पकाएगा आदमी खाने के लिए तो ये देखेगा कि हमें खाना क्या है। तो खाना हो, पीना हो, उठना हो, सुबह शाम, महंगाई की कोई बात नहीं करेगा। जिनके रुआब वाले लोग हैं, जिनके ताल्लुकात बने हुए हैं, जिनकी सेटिंग बनी हुई, उनका इलाज हो रहा है। गरीब आदमी जा रहा है, पर्चा बनवा रहा है और लाइन लगा के खड़ा हुआ है। तो आप ऐसी सरकार की बात कर रहे हैं। इस सरकार के अंदर लोगों का काम जो हो रहा है वो पहुंचे हुए लोगों का हो रहा है, गरीबों का काम कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी पे थे, जहां ये उत्तर प्रदेश के ठाकुरवाद पर तमाम होर्डिंगें लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में जातिवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग इस होर्डिंग के जरिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है।